क्या आपके भी फ्रूट प्लांट, सब्जियों वाले या फिर फूलों वाले किसी भी पौधों की पत्तियां इस तरह से ऊपर से पीली होने लगी हैं और आपका प्लांट बिल्कुल कमज़ोर सा, बेजान सा नज़र आने लगता है और प्लांट की कुछ पत्तियां इस तरह से सूखने लगती हैं जैसे कि ये पत्तियां जल रही हों। पौधों में होने वाली ये समस्या किस कमी की वजह से होती है और इसके क्या कारण होते हैं और इसे हम किन किन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे इस गुड़हल के प्लांट की पत्तियां देखिए ऊपर से किस तरह से पीली सी होने लगी हैं और प्लांट आपका बिल्कुल कमज़ोर सा, बेजान सा नज़र आने लगता है। ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मैं गुड़हल के प्लांट के बारे में ही नहीं बता रही हूँ, जितने भी आपके गार्डन में प्लांट हैं उन सब के बारे में ही बता रही हूँ। चाहे वो आपके फ्रूट प्लांट हो, सब्जियों वाले हो या फिर फूलों वाले, किसी भी प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ऊपर से जो पत्तियाँ हैं, जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं वो पीली हैं और जो पत्तियाँ पुरानी हैं वो पत्तियाँ तो ग्रीन हैं। और हमारे प्लांट की कुछ पत्तियाँ इस तरह से सूखने लगती हैं जैसे कि ये हमारा पौधा जल रहा हो और हमारे प्लांट के ऊपर कलियां तो आती हैं लेकिन वो फूल खिलने से पहले या फिर मैच्योर होने से पहले ही मुरझा जाती हैं और मुरझाकर अपने आप ही गिरने लगती हैं। अभी हम जानेंगे कि ये समस्या हमारे पौधों में किस कमी की वजह से आती है और आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनका आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करके पौधों में होने वाली इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और ये जो हमारे पौधों में होता है ये किसी बीमारी की वजह से नहीं पौधों को, बल्कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। अगर हमारा प्लांट ज़मीन में लगा है तो ज़मीन में बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और हमारे प्लांट को जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो ज़मीन से ले लेता है। लेकिन अगर वही प्लांट आपने किसी गमले या ग्रो बैग में लगा रखा है तो गमले में जो मिट्टी होती है वो एक सीमित मात्रा में होती है और उस मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। और हमारे पौधों की पत्तियों में ये जो पीलापन आता है ये आता है कैल्शियम की कमी के कारण और ये कैल्शियम हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिस तरह से इंसानों में कैल्शियम की कमी होने के कारण उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्लांट्स में भी कैल्शियम की कमी के कारण वो पौधे हमारे कमज़ोर होने लगते हैं और वो कलियां और फ्रूट वगैरह नहीं बना पाते और ना ही उनकी जो पत्तियां हैं वो स्वस्थ निकलती हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र प्लांट्स को देने से पहले अगर आपने गर्मी की वजह से अपने गमले में मल्चिंग कर रखी है सूखे पत्तों की तो सबसे पहले वो मल्चिंग हटा दें और उसके बाद आप किसी भी फंगीसाइड का प्लांट के ऊपर स्प्रे करें या गमले की मिट्टी में मिक्स कर दें। अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड नहीं है तो उसकी जगह पर आप, अगर आपके पास लकड़ की जो राख है वो है तो गमले की मिट्टी में वो मिक्स कर दें, क्योंकि वो भी एक फंगीसाइड का ही काम करती है। और दूसरी फर्टिलाइज़र अगर आप घर में एग खाने में इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, अंडे के इन छिलकों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अंडे के छिलकों को पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इनके भीतर जो एक लेयर सी होती है इसे निकाल दें और अच्छी तरह से पानी से धो के सुखा लें और फिर आप इनका पाउडर तैयार कर लें और फिर आप इन्हें गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगर आप एक एगशेल की फर्टिलाइज़र अपने एक गमले में हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर आप किसी भी वजह से अपने गार्डन में एगशेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर जो दूसरी फर्टिलाइज़र है वो है ये बोन मील यानी कि हड्डी चूरा, जो कि जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। इसमें भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। ये आप किसी भी शॉप से जिस पे आपको सीड वगैरह मिलते हैं वहाँ से ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस बोन मील को आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा 20 से 25 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को जब आप एक दफ़ा अपने पौधों पर इस्तेमाल कर देते हैं तो उसे डिकम्पोस्ट होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय तो लग ही जाता है। अगर आप एगशेल की जगह पर समय समय पर बोन मील का भी अपने पौधों पर इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर आपके पौधों को ये जो पत्तियों के पीले होने की प्रॉब्लम है ये नहीं होती। ये 2 फर्टिलाइजर तो मैंने जो आपको बताई जो नॉन वेज खाने वाले हैं उनके लिए है। अगर आप कहते हैं कि आप नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करते
और आप अपने पौधों के ऊपर भी इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर मैं आपको एक तीसरी फर्टिलाइज़र बताती हूँ, और वो है ये चूना, जिसका दूसरा यानी कि रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको और भी काफ़ी नामों से जाना जाता है। ये चूना आपको पान वाली शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ये जो देखिए मेरे पास पैकिंग है ये बड़ी है, आपको इसकी छोटी पैकिंग भी काफ़ी मिल जाती है और ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है। यहाँ इस चूने का इस्तेमाल खाने में होता है, वहीं ये चूना हमारे पौधों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इस चूने को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसका आप अपने पौधों पर डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चूने का हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल कितना और कैसे करना है, देखिए जैसे ये मेरे पास बड़ी पैकिंग है तो इसका तीसरा हिस्सा हम पानी में डालकर अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पानी हमने लेना है वो 1 गिलास यानी कि 250 से 300 ग्राम पानी काफ़ी है। और इस चूने को हमने पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 24 घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये पानी में अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाए। और 1 दिन छोड़ने के बाद ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और पूरे पानी का कलर वाइट हो जाएगा। और अभी हम इसे 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को गमले की मिट्टी में मिक्स करने से पहले हमने गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है। और इस गमले की मिट्टी में आपको ये कुछ छोटे छोटे से वाइट से पीस नज़र आ रहे होंगे, ये एग शेल है। इससे कुछ दिन पहले मैं इस प्लांट के ऊपर एग शेल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। और अब इस लिक्विड फर्टिलाइजर यानी कि चुन्नी के पानी को हमने गमले की मिट्टी में चारों तरफ से घुमाते हुए देना है। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने पौधों पर हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी कर सकते हैं। अगर आप अपने सभी पौधों पर जिनके पत्ते इस तरह से पीले हो रहे हैं, इस चूने का पानी का इस्तेमाल हर 15 से 20 दिन के बाद करते हैं तो दोबारा कभी भी ऐसे पत्ते पीले होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे प्लांट बढ़िया हेल्दी बने रहेंगे और उनके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आएगी। आज मैंने आपको 3 तरह की कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर बताई जो आप अपने पौधों पर उनके पत्ते पीले होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।